जिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। सेवा, सुरक्षा और विकास के साथ राजस्थान रच रहा है प्रगति की नई गाथा। 2 वर्षों में पारदर्शी शासन और त्वरित निर्णयों से सशक्त बना राजस्थान। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के लिए किया गया निर्देशित। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का होगा आयोजन। नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को मिलेगा वैश्विक मंच। स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी और क्रिएटर्स वैश्विक मंच पर आएंगे एक साथ। जनसेवा को अपनी पहचान और जन कल्याण को अपने संकल्प के रूप में आत्मसात करते हुए डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुशासन की मजबूत नींव रखी है। बीते 2 वर्षों में राज्य सरकार ने सेवा, सुरक्षा और विकास को केंद्र में रखकर अनेक जनहितकारी निर्णय लिए हैं। पारदर्शी प्रशासन, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह 2 वर्ष सरकार की प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और विश्वास आधारित शासन व्यवस्था का सशक्त प्रमाण है। ये तो अभी ट्रेलर है, आगे फिल्म देखते जाइए। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह हर वर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास, उमंग और पारंपरिक भव्यता के साथ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वे शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने 77वें गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख भवनों, दर्शनीय स्थलों, राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक सजावट करने और समारोह में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने समारोह स्थल पर आगंतुकों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, मेडिकल टीम की तैनाती, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, पुरस्कार वितरण, जर्मन ड्रिल, एमजीडी सहित प्रमुख बैंडों की प्रस्तुतियां और झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। लगभग 1200 छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बैठक में पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में किया जाएगा। इस वैश्विक मंच पर स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी और क्रिएटर्स एक साथ आएंगे और प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे विषयों पर मंथन करेंगे। शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित यह समिट राजस्थान को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समिट में डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और वाटर गवर्नेंस पर विशेष फोकस रहेगा। आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता ने बताया कि समिट में देश विदेश की प्रख्यात हस्तियां शामिल होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति संवेदनशील और दूरदर्शी सोच के अनुरूप राज्य में प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रवासी पक्षियों की मनोहारी उपस्थिति, समृद्ध जैव विविधता, बेहतर प्रबंधन तथा प्रशिक्षित गाइड, साइकिल और ई रिक्शा जैसी सुविधाओं के कारण पर्यटक उद्यान की व्यवस्थाओं की सराहना कर
कर रहे हैं। प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में विकसित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। उप वन संरक्षक श्री चेतन कुमार वी ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की वैश्विक पहचान एक संवेदनशील वेटलैंड के रूप में है और इसके संरक्षण के साथ साथ आधुनिक पर्यटक सुविधाओं का विकास प्रशासन की प्राथमिकता है। टूरिस्ट एमिनिटीज डेवलप करने की लगातार कोशिश रही है। बेसिक फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर ही हमारा मेजर फोकस रहा है। इसके अलावा इस साल बोटिंग भी खुला हुआ है, टूरिस्ट उस पर भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, बोटिंग लगातार चल रहा है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट इम्प्रूवमेंट वर्क इज ऑनगोइंग इन टर्म्स ऑफ वीड रिमूवल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द नेस्टिंग कॉलोनीज। इस साल एक मेजर फोकस ये रहेगा कि पार्क विच इज़ ऑलरेडी अ प्लास्टिक फ्री जोन, यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे रेगुलेट कर रहे उस पर काम चल रहा है। वी आर रेगुलेटिंग इट एट द बैरियर्स। अपार्ट फ्रॉम इट, रेगुलर क्लेंजीनेस ड्राइव्स आर बीइंग कंडक्टेड इनसाइड द पार्क with the involvement of staff as well as our nature guides and rickshaw drivers. इस साल और एक नया प्रयास यही रहेगा कि हम केवलादेव के लिए एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसमें द इनकमिंग टूरिस्ट विल हैव एक्सेस टू द रूट्स, वेरियस फैसिलिटीज़ कहाँ है, क्या टिकटिंग रेट्स है, कहाँ बेसिक एमिनिटीज़ है जैसे टॉयलेट, वो सब ऑनलाइन एक्सेस रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा को राजस्थान के उज्जवल भविष्य के आधारशिला के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विस्तार के साथ साथ डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इन पहलों से समाज के हर वर्ग के विद्यार्थियों को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रगतिशील नीतिगत सुधारों और प्रवासी राजस्थानियों के प्रेरक योगदान के सहयोग से राजस्थान एक ज्ञान आधारित, समावेशी और दूरदर्शी समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। शिक्षा से ज्ञान तो मिलता ही है, साथ ही मिलती है भविष्य गढ़ने की ताकत। इसी कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं अभूतपूर्व कार्य। आज प्रदेश में हैं 1 लाख से अधिक विद्यालय, 3000 से अधिक महाविद्यालय और 101 विश्वविद्यालय। शिक्षा के इस विस्तार का ही परिणाम है कि प्रदेश में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ रहा है तेजी से और 2047 तक विकसित राजस्थान में विद्यालय स्तर पर 100% तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर 60% विद्यार्थी नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति का है प्रयास। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान से विद्यालयों में आए हैं गुणात्मक सुधार, जैसे आंगनबाड़ी का विद्यालय से समन्वय, विद्यालयों में विज्ञान संकाय और कंप्यूटर विषय की उपलब्धता, नियमित खेलकूद तथा योग गतिविधियों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, रीडेथॉन और मेगा पीटीएम का आयोजन और ऐप द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति। स्कूल तथा उच्च शिक्षा में लगभग 1000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है नए भवनों का निर्माण और पुराने जीर्ण शीर्ण भवनों का पुनरुद्धार। ई लर्निंग और स्मार्ट क्लास की जा रही है एकीकृत। सभी महाविद्यालयों में इंटरनेट सुविधा तथा कई जगह डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा की गई है प्रारंभ। साथ ही प्रत्येक संभाग के राजकीय महाविद्यालय में स्मार्ट साइंस लैब की गई है स्थापित। प्रदेश भर के विद्यालयों में लगभग 14,000 आईसीटी लैब और 13,000 से अधिक स्मार्ट क्लास की गई हैं प्रारंभ। सामान्य शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों में भी शुरू किए गए हैं रोजगार आधारित डिग्री प्रोग्राम। सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्थापित की गई हैं भाषा प्रयोगशालाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में राजस्थान हुआ अग्रणी राज्यों में शुमार। राजस्थान की प्रगति के इस यात्रा पथ पर प्रवासी राजस्थानियों की रही है अहम भागीदारी। फिर चाहे वो विद्यालयों, महाविद्यालयों के भवनों का नवनिर्माण हो या फिर विज्ञान प्रयोगशालाएं या ऑडिटोरियम और खेल स्टेडियम, प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग बन रहा है प्रेरणा और शक्ति का स्रोत। उनके द्वारा राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्षों में किया गया है 1200 करोड़ से अधिक का निवेश। हमें पूर्ण विश्वास है कि सामाजिक सरोकारों के प्रति यह संकल्प हमें और करेगा प्रेरित। आइए हम सब मिलकर विकसित राजस्थान के सपनों को करें साकार और अपने प्रदेश को समृद्धि, समानता और सतत विकास का बनाएं आदर्श उदाहरण, ताकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में छूता रहे नित नए आयाम। नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।